अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू बाल भारती इस किताब से नज़्म तेरा एक घोड़ा और उसका साया इस नज़्म को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनना है आपको। एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा, जिस जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। तो चलिए बच्चों, इस नज्म को हम समझते हैं पहले। एक घोड़ा और उसका साया। साया यानी कि परछाई। देखो यहाँ पर घोड़ा नजर आ रहा है, ये उसका साया है। तो अब इस घोड़े के बारे में इस नज्म में क्या बताया गया है कि जिसका ये घोड़ा है वो मालिक घोड़े को क्या कह रहा है। देखो, एक घोड़ा था निहायत ऐबदार। एक घोड़ा था जो ऐबदार था। ऐबदार यानी ये खराबी वाला। अब उसमें क्या ऐब था वो इस नज्म में हम मालिक की ज़बानी सुनेंगे। अपने साये से बिदकता बार बार। वो क्या करता था, अपने ही साये से, अपनी जो परछाई है उसी से वो बिदकता था। बिदकना यानी डरना। वो अपना साया देखकर बार बार डर जाता था। उससे मालिक ने खफा होकर कहा। अब उसका जो मालिक है वो उससे क्या कहता है, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। मालिक क्या कहता है कि अहमक, अहमक यानी कि बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, जिससे तू डर रहा है, यानी जो साया है जिससे तू डर रहा है वो क्या है, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, तेरे खुद के जिस्म की ये परछाई है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, कोई दूसरा जानवर नहीं है या कोई हैवान नहीं है, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। तेरे अपने ही जिस्म की परछाई है, ना ही वो दरिंदा है यानी कि ना ही कोई हैवान है या कोई शैतान है वो, ना ही और कोई चौपाया है। चौपाया यानी जिसके चार पैर हो, यानी ऐसा कोई दूसरा जानवर भी ना हो जिसके चार पैर है। जिस्म रखता है न इसकी जान है, ना ही इसके अंदर कोई जान है, ना ही जिस्म रखता है ये तो सिर्फ तेरी ही परछाई है। तू बड़ा डरपोक है, नादान है। मालिक घोड़े से क्या कह रहा है, तू बड़ा ही डरपोक है, तू बड़ा ही नादान है, ना समझ है। अपने ही परछाई से भला कोई डरता है, इतना नादान है तू। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जवाब। जनाब, ये तमाम बातें सुनकर अपने मालिक की घोड़ा भी खामोश नहीं रहा। उसने भी अपने मालिक को क्या जवाब दिया, सच कह रहे हैं आप जनाब, आप ये जो बात कह रहे हैं सच है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, देखो, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। अब घोड़ा क्या कह रहा है अपने मालिक को कि मैं आदमी से बढ़कर वहमी नहीं हूँ। वहमी यानी वहम करने वाला, डरने वाला, यानी जो चीज़ ना भी हो हमें उसका डर होता है ना, कि कभी ऐसा हो जाए या ऐसा हुआ तो क्या होगा। हमारे दिल में वहम होता है, वसवसे आते हैं, तो वैसा मैं वहमी नहीं हूँ। अनहुई बातों का है जिसको यकीन, यानी जो बातें हुई भी नहीं है इंसान उसकी फिक्र में पहले से ही क्या हो जाता है, डरता है, गमज़दा हो जाता है। तो मैं उस तरह से नहीं हूँ, यानी वहमी तो इंसान की ज़ात है। और नहीं अनहुई, अनहुई यानी जो बात ना हुई हो उसके ऊपर भी वो परेशान हो जाता है।
भूत से डरना भी कोई बात है। और घोड़ा क्या कह रहा है यहाँ पर कि भूत भूत से डरना भी कोई बात है, यानी भूत तो हमें ना भूत होते हैं ना कभी हमने देखा है, लेकिन फिर भी इंसान जो है डरता है। क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है, यानी आदमी की जो ज़ात है वो बहुत ही बड़ी वहमी है, डरने वाली यानी अनहुई बातों का उसको वहम होता रहता है। साया तो आंखों से आता है नज़र। अब जो है घोड़ा क्या कह रहा है, जब भूत ना होते हुए भी इंसान जो है डरता है, तो फिर मैं तो फिर भी साया जो कि नज़र आ रहा है, यहाँ देखो ये साया नज़र आ रहा ना, उसको देख के डरता हूँ। क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अगर ऐसा मुझ पर असर हो गया, मैं डर जाता हूँ, तो उसमें क्या अजब बात है, क्या अजीब बात है। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज। घोड़ा अब अपने मालिक से कह रहा है, यानी वो इंसानों से कह रहा है कि पहले अपने दुख का, अपनी जो वहम की जो बीमारी है, पहले अव्वल अव्वल यानी कि पहले पहले खुद इलाज करो, बाद में जो है क्या करिए, दूसरों का मिजाज पूछिए, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। अव्वल पहले, अव्वल यानी पहले पहले अपना इलाज कर लीजिए, उसके बाद दूसरों का मिजाज पूछिए। तो घोड़े ने भी अपने मालिक को करारा जवाब दिया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये नज़्म समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।